दोस्तों आज 23 मार्च है और आज शहीद आजम भगत सिंह जी का शहीदी दिवस है और पूरा देश इसे मना रहा है। लेकिन हमें शहीदी दिवस क्यों मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए? दोस्तों हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, गूगल से भगत सिंह जी की एक सुंदर सी फोटो को डाउनलोड करते हैं और व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं और फेसबुक पर पोस्ट करके लिखते हैं इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन दोस्तों इससे काम चलने वाला नहीं है। हमें भगत सिंह जी के बारे में पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से एक 23 साल के नौजवान ने इस भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। दोस्तों हमें जानना चाहिए कि भगत सिंह जी ने किस तरीके से पढ़ाई की और किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोला। दोस्तों आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भगत सिंह जी ने पढ़ाई कहां से की और किस तरीके से की। दोस्तों ये है भगत सिंह जी का स्कूल, जहां से उन्होंने 1923 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और इस स्कूल का नाम था डीएवी स्कूल। और दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं भगत सिंह जी के कॉलेज के बारे में। उन्होंने 1925 के अंदर यहां से बीए की डिग्री हासिल की और इसका नाम था नेशनल कॉलेज, जो आज पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। और दोस्तों लाहौर से ही उन्होंने लॉ की भी डिग्री हासिल की थी। दोस्तों ये तो बात हुई उनकी एजुकेशन की। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी उम्र में इस बच्चे के अंदर, भगत सिंह जी के अंदर कहां से आजादी का जुनून पैदा हुआ। दोस्तों उसकी शुरुआत होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने जब नरसंहार देखा तो उसके अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ कि क्यों ना मैं देश की आजादी के लिए लड़ूं, क्यों ना मैं हमारे देश के जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जो हत्या हुई है इसका बदला लूं। और फिर उन्होंने उसकी शुरुआत वहीं से कर दी थी। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं, इसके बाद उन्होंने जब वो उनकी उम्र बढ़ती गई तो एक पड़ाव पर आकर उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की और वह उसके संस्थापक थे। और दोस्तों इसी के साथ उन्होंने युवाओं को अपने साथ जोड़ा जो आजादी के लिए भगत सिंह जी के साथ लड़ना चाहते थे। और इसके बाद दोस्तों उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ वह जुड़ते हैं और भारत की आजादी की जो लड़ाई थी उसको और ज्यादा गति देते हैं। और इसके बाद दोस्तों वो क्या करते हैं, राजगुरु के साथ मिलकर भगत सिंह जो सहायक पुलिस कप्तान है जेपी सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। जेपी सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो लाला लाजपत राय जी थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट के वो अधीन थे, इसीलिए वो उनको मार देते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आती है सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की। 1929 के अंदर भगत सिंह जी यहां पर बम फेंक देते हैं। वह बटुकेश्वर के साथ आते हैं और असेंबली में बम फेंक देते हैं और दोस्तों और एक नारा देते हैं इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और इससे पूरे देश में एक जोश फैलता है। दोस्तों अंग्रेज भगत सिंह जी से बहुत ज्यादा घबरा चुके थे क्योंकि युवा उनसे प्रेरणा लेते थे और वह अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू कर गए थे। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों की ब्रिटिश सरकार थी उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और इसको रोकने के लिए फिर उन्होंने भगत सिंह जी को जेल में डाल दिया। और दोस्तों वो जेल में भी नहीं रुके, उन्होंने जेल के अंदर भी ब्रिटिश सरकार की नाक में दम करके रखा और वह 64 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे। और 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों को पता चल गया था कि इस देश के जो नौजवान हैं वो इतने कमजोर नहीं हैं, उनसे लड़ना इतना आसान नहीं है। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। उन्होंने भगत सिंह जी को फांसी देने का निर्णय किया और 23 मार्च 1931 में भगत सिंह जी को फांसी दे दी गई। और दोस्तों 23 साल की उम्र में उनको फांसी दी गई थी। जिस एज में आजकल के समय की बात करें, बच्चे को अपने जीवन के बारे में पता नहीं होता, उस एज में भगत सिंह जी ने इस देश को आजाद करवाने में अपना योगदान दिया। दोस्तों
क्या एज रही होगी उस समय जब उन्होंने एसोसिएशन क्रिएट की और इस देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो आगे आए और अपनी जान की चिंता तक नहीं की उन्होंने। तो दोस्तों हमें हमारे बच्चों को और हर एक नौजवान को बताना चाहिए कि भगत सिंह कौन थे और हमें शहीदी दिवस क्यों मनाना चाहिए। फोटो व्हाट्सएप पे फोटो लगाने से और पोस्ट करने से शहीदी दिवस नहीं मनेगा, हमें उनके बारे में जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो का अंत मैं इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर करता हूं।